उसमें 2-3 चीजें मैं आपको पहले ब्रीफ कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, फिर भी बता देना, कई नए बच्चे होंगे तो उनको समझ आएगा। जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो जनरली होता यह है कि जब आप जाते हो अंदर ना, तो 2-3 मतलब आप बोलो 1.5 से 2 मिनट वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी देखते हैं, आपका जो प्रोफाइल उनके सामने आया होता है वो देख रहे होते हैं, उसी टाइम आया होता है क्योंकि दूसरा बंदा जा चुका होता है, अब वो आप पे बात कर रहे होते हैं, तो आपका वो जो भी फॉर्म फिल करके आप उनको दोगे इंटरव्यू लेटर वाला, उसको देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो आपसे कैसे स्टार्ट करें कम्युनिकेशन, इसलिए जनरली यही क्वेश्चन दे देते हैं ऑलमोस्ट केसेस में। अगर ऐसा हुआ कभी कि मान लो आप उनके इंटरव्यू में गए हो, उसके पहले उनको 5 मिनट का ब्रेक मिला है, मतलब उन्होंने ब्रेक लिया है, या चाय वाय पी लेते हैं, फिर आना अगले को मत भेजना, 5 मिनट रुक जाओ, चाय पीते गए हैं और अगले की प्रोफाइल सामने रख चुके हैं उस दौरान, है ना, तब तक वो देख चुके हैं, तो हो सकता है आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए ना बोले, ये भी केस हो सकता है। हर किसी से पूछेंगे, कोई नियम नहीं है तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हर किसी से पूछा जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है जनरली कि जब मैं इंटरव्यू आपका लेने वाला हूँ तो मुझे आपके बारे में पता है नहीं, तब तक जब तक मैं फॉर्म देख रहा हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन पुट अप करूंगा, तब तक मैं आपको बोल देता हूँ कि जी कुछ बताओ तब तक इसके बारे में, होता यही है ना। बट अगर मैं उस पर रिसर्च कर चुका हूँ, 2 मिनट दे चुका हूँ, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आ सकता हूँ कि ठीक है, आपने लिखा है अपने रिज्यूमे में, आपने लेटर में, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप यहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे आप, तो वहां पे सीधे जा सकते हो, तो डिपेंड करेगा, बट स्टिल हम प्रिपेयर रहे इसके बारे में ना। इसमें देखो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करनी है। सबसे पहली बात तो ये हो गया, इसमें एक पार्ट जो कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पर्सनल इन्फो है। पर्सनल इन्फो का मतलब क्या हो गया इसमें, एक हो गया भाई हमारा नाम जो हम बताएंगे, ठीक है, दूसरा हो गया इसके अंदर हमारी जो इंटरेस्ट या हॉबीज हैं, ठीक है, और तीसरा हिस्सा क्या हो गया इसका, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जिसको आप कह रहे हो, वो एक सेक्शन हो गया जो कि हमारे बारे में जानकारी है। और एक और हम ऐड कर सकते हैं, कई लोग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब ये इंग्रेडिएंट है। अब इसमें से इस पे हमें कितना टाइम देना है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है ना, कि कई लोग इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, बट हमको इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी। अगर हम बोल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोल पा रहे मिस करके तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिस किया है, आपने कुछ ऐसा मिस किया है जिसको बताने की उतनी जरूरत नहीं भी थी, ये बात है ना। लेकिन अगर उसमें मान लो आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो इसी में बोल देते हैं, ये तो एक रहेगा ना आपका सेफ गार्ड, फैमिली के बारे में तो बताइए कम से कम, तो इसलिए आप इसको रखो इंट्रोडक्शन के पार्ट में। हाँ, अब वहां पे कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, आपके अचानक से दिमाग में सारी चीजें आ पाएंगी, कुछ ना कुछ प्रेशर में स्किप हो गई होगा, तो अगर ये वाला स्किप हो गया तो कोई बुराई नहीं है, आपको घबराना नहीं है क्या छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो चीज आएगी वो क्या आएगी आपकी, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, विद एक्सपीरियंस इफ एनी, आप ये भी ऐड कर सकते हो, विद एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर कोई है तो अनुभव हो, ठीक। तो ये एक सेक्शन हो जाता है हमारे इंट्रोडक्शन की पार्ट का, कि हम क्या करते हैं, अपना जो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास है, जो हमने होल्ड करी हुई है, वो बताते हैं, और साथ में अगर हमारा कोई वर्क एक्स है, कोई हमारा कार्य का अनुभव है पीछे का, तो हम उसको भी डिस्कस वहां पे कर सकते हैं, करना भी चाहिए, है ना। पोटेंशियल या सुटेबिलिटी अबाउट जॉब, जो भी प्रोफाइल के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब पीआरटी के लिए या पीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, है ना, उसके लिए हमारी सुटेबिलिटी क्या है, हम क्यों सुटेबल कैंडिडेट हैं, हम क्यों प्रेफर किए जाने चाहिए, क्लियर होगा। वो मैसेज भी हम वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्लियर होगा। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, एक तो एकदम सेपरेटली करें, उसके लिए हम अपना दिमाग लगाएं, या तो हम अपनी स्ट्रेंथ को ही इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स मेरे अंदर हैं, क्योंकि वही मेरे पर्सनालिटी का एक बहुत मेन पार्ट है, और इस वजह से चूंकि वो रिक्वायरमेंट्स मेरी पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए आई एम द सुटेबल राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, ये हम प्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे एक मैसेज के रूप में दे सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो वो जानना चाह रहे हैं वो यही एक हिस्सा है, क्लियर होगा, वो यही एक हिस्सा है
कि आप इस जॉब के लिए कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने सुटेबल हैं, कितने एलिजिबल हैं, या फिर कितने ज्यादा एफिशिएंट हैं कि आपको मैं प्रेफर कर लो। बाकी तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके पास ऑलरेडी रही होंगी, मतलब तो वो उतना इंप्रेस नहीं करेंगे। क्लियर होगा? इंप्रेस क्या करेगा। और दूसरी बात क्या होगा कि ये सबका अलग अलग होगा। नहीं भाई, D.Ed सबने करा होगा या नहीं करा होगा? 12th सबने करी होगी कि नहीं करी होगी? सबने करी होगी। कहाँ से करी है वो मैटर है नहीं उनके लिए। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि कोई D.Ed जो है भोपाल से कर रहा है तो उसको ज्यादा वेटेज दे देंगे, कोई दिल्ली से करके आएगा टाइप से तो उसको ज्यादा वेटेज दे देंगे। ऐसा तो नहीं करने वाला है, वो तो एलिजिबल क्वालिफिकेशंस है। तो बेसिकली उस पे उनका बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं रहता है ना, आप ध्यान रखेंगे। हम जनरली क्या कर रहे हैं, उस पे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, बाकी में इन चीजों पे वेटेज ही कम दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक, अब तरीका क्या है इसका? तरीका ये है कि कई बच्चे बोल रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, सारी बातें बताने के बाद बोल रहे हैं माय स्ट्रेंथ्स आर, माय वीकनेसेस आर। नहीं तो देखो, जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो वी हैव टू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। वन इज व्हाट, स्पीकिंग स्किल, एंड सेकंड इज व्हाट, राइटिंग। राइटिंग का मोड क्या होता है कि माय स्ट्रेंथ्स आर दिस, माय वीकनेसेस आर दिस। वो भी कब? जब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, जब डायलॉग का फॉर्मेट है, जब बातचीत का फॉर्मेट है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई आई कैन लाइक काउंट माय स्ट्रेंथ्स ऑन माय फिंगर्स, वन इज दिस, टू इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। ये सूट करेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है ना वो उतना बढ़िया नहीं होगी, या आप कह सकते हो कि आप उनके साथ उतना ज्यादा कनेक्ट फील नहीं कर पाओगे ना, तो वो कर पाएंगे आपके साथ। तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा हमने अपना चेंज किया, मतलब स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब जैसे तरीका क्या है, कोई बताएगा सर आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, या आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन, या आई एम वेरी इमोशनल, ये कह सकता है, राइट। या बोल सकता है कि जी सर if I talk about my personality, one of the main ingredient of my personality is that I am very emotional person, sir. But due to my extreme emotions, sometimes I occur losses also. ये क्या हो गया? आपने पर्सनालिटी का अपना स्ट्रेंथ दिखाया एंड साइड बाय साइड उसी स्ट्रेंथ का आपने क्या दे दिया है, रॉन्ग साइड या वीक साइड। लेकिन वो दरअसल आपकी वीकनेस है नहीं। लॉस में जा रहे हो तो किसकी वजह से? हाई इमोशन की वजह से। तो भाई ठीक है, इमोशनल होना जरूरी है टीचर के लिए। अब कभी कभी आपका टाइम अपलॉस में टीचर के नाते आप क्या चाहोगे? कई बार ऐसा होगा कि 2 बजे छुट्टी हुई, सारे टीचर चले गए, आप एक बच्चे को लेकर बैठे हुए, उसके साथ पढ़ाया जा रहा है, 3:30 बज गया, आप अपनी छुट्टी एंजॉय नहीं कर पाए 1.5 घंटे। यही तो होगा इसका मतलब। नुकसान में जाओगे तो क्या जाओगे? यही जाओगे। या फिर क्या होगा कि आप बच्चों से कनेक्ट होने की वजह से उनके पेरेंट्स टीचर्स के साथ ज्यादा, पेरेंट्स के ज्यादा टाइम दे रहे हो, नहीं उनको ज्यादा केयर कर रहे हो, उसकी वजह से आपका थोड़ा सा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। बट उनको टीचर ऐसा ही तो चाहिए जो पूरा जिम्मेदारी ले बच्चे का। बोल सकते हैं इमोशनल होना, मतलब क्योंकि नेगेटिव में चला जाता है। नहीं जाता है। इमोशनल होना टीचर की जॉब के लिए नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इमोशनल और खासकर प्राइमरी टीचर के लिए और किसी भी लेवल के टीचर के लिए इमोशनल होना नेगेटिव नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम इमोशंस क्या है? नेगेटिव है। क्योंकि इमोशनल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा प्यार वाला इमोशन ही जताओगे, गुस्से वाला भी तो जताओगे। जो इमोशनल होता है वो हर तरीके के इमोशंस को लेके आएगा ना। फिर तो इमोशनल होने का मतलब बिल्कुल ये मत समझो आप कि इमोशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छे वाले इमोशंस होता है, बुरे वाले भी हो सकते हैं। तो जो बंदा इमोशनल होता है वो जल्दी गुस्सा भी होता है, उस केस में गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए आप क्या बोल रहे हो कि भाई आई एम इमोशनल पर्सन, आई कनेक्ट विद स्टूडेंट्स एंड दिस इज द गुड पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, बट समटाइम्स पीपल स्टार्ट यूजिंग मी। लोग मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देयर आई फेस सम प्रॉब्लम्स बट आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई विल रिमूव इट, सर आई टेक केयर, राइट। इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो उसमें बहुत वन लाइनर्स में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई दिस है ना, काउंटिफाइड नहीं करना उसको, बहुत ज्यादा उसको गिनाना नहीं है, 1 2 3 में नहीं गाना है ना, स्टार मार्क कर करके दिस। तो उसको टॉकेटिव वे में लेके आइए, कम्युनिकेशन का पार्ट बनाइए, बातचीत का हिस्सा बनिए, ऐसा लगे कि बातचीत हो रही है। नहीं फिर चेहरे के एक्सप्रेशन आपको बताइए। अब आप पता चला एक ही टोन में सारी बात कह रहे हो कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मेरे पिताजी एक सर्विसमैन है, मेरी माताजी होम मेकर है, और उसके बाद मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बच्चों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, सब एक ही टोन में। अब अगर बोलो सर बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लगे कि भाई सच में अच्छा लगता है ना। या मेरे पिताजी एक सर्विसमैन है, प्राउड फीलिंग है चेहरे पे, एक सर्विसमैन है तो अच्छी बात, गलत बात तो है नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रियल लगने लग जाएगा। बस इतना ही, रटा हुआ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस किया हुआ नहीं लगेगा।